नमस्कार। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा भी वक्त आता है जब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है? जी हाँ, वो वक्त है कार्तिक मास का। ये पवित्र महीना भगवान विष्णु और देवी तुलसी को समर्पित है। और कहते हैं कि इस दौरान किए गए छोटे-छोटे उपाय भी ना बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। तो चलिए इस खास समय का फायदा उठाने के कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीके जानते हैं जो जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि कार्तिक मास इतना अहम क्यों है। फिर परिवार में खुशी के लिए, पैसों की तंगी दूर करने के लिए और मन की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ खास उपाय देखेंगे। हम जीवन की मुश्किलों से पार पाने के तरीकों पर भी गौर करेंगे। और आखिर में उस बुनियाद को समझेंगे जिस पर ये सारी साधनाएं टिकी हैं, यानी अनुशासन और विश्वास। तो सवाल ये है कि भाई कार्तिक मास में ऐसा क्या खास है। देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे साल का ये वो महीना है जब आध्यात्मिक दुनिया के दरवाजे ना हमारे लिए थोड़े और खुल जाते हैं। ये पूरा महीना भगवान विष्णु और देवी तुलसी की ऊर्जा से भरा होता है। मतलब इस दौरान हमारी प्रार्थनाएं, हमारे छोटे छोटे उपाय भी बहुत ज्यादा असरदार हो जाते हैं। और इस महीने में तो एक साधारण सा दिया जलाना भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक काम बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय की। ये जुड़ा है घर की बुनियाद से, यानी परिवार की खुशी से। एक बहुत ही सरल सी रस्म है जो कार्तिक महीने के किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। माना जाता है कि ये एक छोटा सा दीपक घर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा ले आता है कि उदासी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, सिर्फ शांति और प्यार का माहौल बनता है। और इसके लिए देखिए, कोई बहुत तामझाम नहीं चाहिए। बस एक छोटा सा मिट्टी का दिया, एक गोल सूती बत्ती और थोड़े से हरे मूंग के दाने। ये हरे मूंग बुध ग्रह से जुड़े हैं और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। और हाँ, दिया जलाने के लिए शुद्ध घी या तिल का तेल, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही शुभ हैं। इस पूरे उपाय का जो केंद्र है, जो दिल है, वो है ये शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब दिया जलाते हुए इसका जाप किया जाता है तो यह सीधा भगवान नारायण यानी विष्णु से जुड़ रहा होता है। उनकी दिव्य कृपा को अपने घर में आमंत्रित कर रहा होता है। तो करना क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले जमीन पर थोड़े से मूंग के दाने रख दीजिए। उनके ऊपर दिया रखिए। अब घी या तेल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दिया जला दीजिए। अब इस जलते हुए दिए को घर का जो मेन लकड़ी का दरवाजा है उसके ठीक बाहर रखना है। मतलब लोहे के गेट के अंदर पर लकड़ी के दरवाजे के बाहर। याद रखिए, कार्तिक का महीना नियम का महीना है, तो प्रक्रिया को सही से पालन करना बहुत जरूरी है। अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, पैसों की स्थिरता। हमारा अगला उपाय देवी लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने के लिए है। और अच्छी बात यह है कि इसे तब किया जा सकता है जब भी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो, चाहे वो कार्तिक का महीना हो या कोई और समय। लेकिन उपाय जानने से पहले ना एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। देवी लक्ष्मी को क्या चीजें पसंद नहीं हैं। देखिए, उन्हें फिजूल खर्ची या देखा देखी में किया गया खर्च पसंद नहीं आता। वो सोच समझकर किए गए खर्च और बचत को महत्व देती हैं। तो धन को अपनी ओर खींचने से पहले उसकी इज्जत करना सीखना जरूरी है। इस उपाय के लिए भी बहुत आसानी से मिलने वाली चीजें चाहिए। बस एक चुटकी शक्कर, एक लंबी बत्ती वाला दिया और शुद्ध घी। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम याद रखें, जब भी देवी लक्ष्मी के लिए दिया जलाएं तो हमेशा शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें, किसी और तेल का नहीं। प्रक्रिया बहुत सीधी और दिल से करने वाली है। जब भी लगे कि पैसों के मामले में रुकावट आ रही है तो एक बेल के पेड़ के पास जाएं। पेड़ के नीचे जमीन पर एक चुटकी शक्कर रख दें और उसी शक्कर के ऊपर घी का एक लंबी बत्ती वाला दीपक जला दें। ये एक छोटी सी भेंट है जो देवी लक्ष्मी की मीठी कृपा को जीवन में वापस लाने के लिए है। अच्छा, अब आते हैं अपनी गहरी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति की ओर। हमारा तीसरा उपाय भगवान शिव को एक बहुत ही खास भेंट चढ़ाने के बारे में है। और इसे कार्तिक महीने में किसी भी दिन किया जा सकता है ताकि दिल की सबसे सच्ची मुराद पूरी हो सके। इस भेंट की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सही बेलपत्र खोजने से। वो कहीं से भी कटा फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत। ये पूर्णतः आपकी भेंट की पवित्रता और आपकी इच्छा की सच्चाई का प्रतीक है। अगला कदम है बेलपत्र के सबसे बड़े बीच वाले पत्ते पर लाल चंदन लगाना।
लाल चंदन अपनी ठंडक और पवित्रता के लिए जाना जाता है और ये भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। ये आपकी भेंट में भक्ति का एक स्पर्श जोड़ता है। और अब तैयारी का आखिरी चरण। उस लाल चंदन के ऊपर चावल के 3 साबुत दाने इस तरह से रखिए कि वो भगवान शिव के माथे पर सजे त्रिपुंड जैसा दिखे। बस इस तरह एक छोटा सा बेलपत्र एक शक्तिशाली भेंट में बदल जाता है। अब भेंट चढ़ाने का समय है। शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, अपनी खास इच्छा के लिए भगवान शिव के कुंदकेश्वर रूप का ध्यान करते हुए जल चढ़ाएं। फिर जो बेलपत्र तैयार किया है उसे शिवलिंग पर उस जगह रखें जिसे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, जो देवी पार्वती की बेटी हैं। और अंत में पूरे दिल से अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करें। और आखिर में हमारा अंतिम उपाय उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में लगातार रुकावटों और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जब ऐसा लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो भगवान शिव को शहद और चावल की ये सरल सी भेंट राहत और एक नया रास्ता दिखा सकती है। इस शक्तिशाली अनुष्ठान के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए: 108 साबुत, टूटे हुए नहीं, चावल के दाने, थोड़ा सा शहद और एक बर्तन में साफ पानी। ये प्रक्रिया बहुत ही गहरी और सांकेतिक है। सबसे पहले जीवन की सारी मुश्किलों और कड़वाहट को दर्शाते हुए पूरे शिवलिंग पर शहद लगाइए। फिर साफ पानी की एक धार से उसे धो दीजिए, जो शुद्धिकरण का प्रतीक है। और अंत में एक नई शुरुआत की प्रार्थना के साथ वो 108 चावल के दाने महादेव को चढ़ा दीजिए। हमने 4 बहुत ही शक्तिशाली उपाय देखे, लेकिन एक बहुत जरूरी सिद्धांत है जो इन सब को आपस में जोड़ता है। इन उपायों की सफलता सिर्फ एक बार करने से नहीं मिलती, बल्कि लगातार अनुशासन और समर्पण में छिपी है। जैसा कि ये बात हमें याद दिलाती है, कार्तिक का महीना नियम का ही महीना होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि सिर्फ विश्वास रखना काफी नहीं है। जब हम अपने विश्वास को अनुशासित कर्म के साथ जोड़ते हैं, तभी इन आध्यात्मिक उपायों का पूरा लाभ अनुभव कर सकते हैं। और इसी विचार के साथ हम अपनी बात पूरी करते हैं। इन उपायों से परे जरा अनुशासन और विश्वास के इन सिद्धांतों के बारे में सोचिए। ये जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुष्टि की नींव कैसे बनते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने लायक है।